Hello friends, good morning. Welcome to Nifty 50, Nifty 500 market risk and option समाचार discussion with SD. मैं हूँ SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। एक चीज याद रखिएगा, किसी का सुन के बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1। डोंट लिसन टू एनीवन इंक्लूडिंग मी एंड लिसन। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, दिस इज मोर ऑफ माय वीडियो लॉग। एंड कुछ लोग हैं जो ये मेरे फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको भी हेल्प हो रहा है देन दैट्स ग्रेट, बट डोंट टेक दीज एज एनी काइंड ऑफ ट्रेड रिकमेंडेशन। दीज आर नॉट। दिस इज एक्चुअली लुकिंग एट, बिकॉज ट्रेड में सिर्फ कहाँ एंट्री एग्जिट नहीं, कितना क्वांटिटी, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। वी आर लुकिंग एट द ओवरऑल मार्केट का क्या सिचुएशन, उसके ऊपर हम लोग बेसिकली नजर कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में हम लोग का जो आइडिया था हेडिंग इनटू प्री बजट, वैसा ही हुआ। 800 650 का रेंज में ही रहा मार्केट। जो प्रोबेबिलिटी पाथ, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी पाथ हम लोग डिस्कस किए थे, वैसा ही फॉलो हुआ। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लोग चले जाएंगे देखने के लिए इन वीकली चार्ट में रिस्क मास्टर की। नाउ द रिस्क मास्टर को थोड़ा मॉडिफाइड किया जा रहा है। मैं इंप्रूव कर रहा हूं इसको। फर्स्ट इज द ग्लोबल इक्विटी मार्केट का ड्रॉडाउन रिस्क थोड़ा बढ़ चुका है। प्रीवियसली पूरा ग्रीन था, अब दिख सकता है कि ऑन द दिस हैज टर्न्ड येलो। दैट मींस निफ्टी अगर खराब है तो ओवरऑल सिग्निफिकेंट बियरिश प्रेशर फील कर सकता है। नाउ ओवरऑल टर्मोइल, सस्टेन टर्मोइल मतलब दोज जो टर्मोइल मार्केट मूवमेंट स्टेज फॉर वेरी लॉन्ग, बियरिश और जिगजैग, तो वैसा टर्मोइल तो अभी भी नहीं दिख रहा है। रिसेशन रिस्क इज सिग्निफिकेंटली हाई, रिसेशन रिस्क हाई है। एंड अनदर थिंग दैट वी कैन सी इज the zigzag risk. Zigzag risk is in decline in India in weekly chart, and this is good. This is very good, very positive. That means अगर ये लाल होता, साथ में अगर बाहर का मार्केट भी लाल हो रहा है, then that is our market will go down significantly. Short term drawdown, mid term and long term drawdown risk in Nifty remains quite significantly high. So if this is not a great time to do investments and trading. This is a very unique indicator which is not available anywhere in TradingView. This is my unique innovations. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं going into shanamudar.com and get into our community of traders where we are doing remaining in the right side of the market and trying to earn money out of it. Now, risk master को I'll go to the daily chart because daily chart का जो reading है that is the most important. Weekly तो थोड़ा long term chart हो गया। daily chart में देखिए, ये देखिए drawdown risk बढ़ चुका है in the global equity market. Previously ये चार counter पूरा it was fully yellow में था, सॉरी फुल्ली ग्रीन में था, मतलब ओवरऑल रिस्क कम था। बट राइट नाउ व्हाट वी कैन सी इज रिस्क थोड़ा बढ़ चुका है। करंटली आप ऐसे रिस्क मास्टर नहीं देख पाओगे। करंटली जो रिस्क मास्टर अवेलेबल है इट इज मोर लाइक दिस। लेट मी चेंज इट टू रिस्क मास्टर। तो करंटली बिफोर द अपडेट इट्स मोर लाइक दिस। लेट मी मेक इट लार्ज। जो हम लोग रेगुलरली देखते आए हैं, तो उसमें आए देख सकते हैं आप कि इक्विटी का ड्रॉडाउन रिस्क, ओवरऑल निफ्टी का रिस्क डिक्लाइन हुआ है। दैट इज क्वाइट पॉजिटिव न्यूज कि ओवरऑल निफ्टी का रिस्क डिक्लाइन हुआ है, बट ग्लोबल इक्विटी मार्केट ड्रॉडाउन रिस्क बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ ट्रम्प का ये तारीफ, ट्रेड वॉर उसका, एंड डॉलर का, डॉलर इंडेक्स का उसके बेसिस पे स्ट्रेंथ होना, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसर्न आ गया है। तो उस कॉन्सर्न को देखते हुए ग्लोबल मार्केट में इक्विटी एसेट क्लास का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है। And now we'll go to the 125 minutes chart which is more for a shorter time frame. इसमें भी रिस्क मास्टर, नए रिस्क मास्टर में भी आप देख सकते हैं।
So what we can see is drawdown risk. Drawdown risk is rising as we saw in 125 minutes as well, not super red. एंड अभी भी एक पॉजिटिव न्यूज हुआ कि निफ्टी का रिस्क जो इतना दिनों तक बढ़ा हुआ था, निफ्टी का रिस्क इन डिक्लाइन. दिस इज पॉजिटिव. तो इवन इफ ग्लोबल मार्केट रिस्क गोज अप, आवर मार्केट विल नॉट गो डाउन वेरी शार्पली if this zigzag risk remains in decline. This is a major market risk measurement for us. अब हम लोग चले जाएंगे चार्ट पे. चार्ट पे देखेंगे एसबी रेनबो एसेट मास्टर लगाएंगे. ये देखिए निफ्टी का चार्ट. सबसे पहले वीकली चार्ट में चले एंड वी विल यूज इन चार्ट के साथ साथ एसबी आरएसआई एक्स. करंटली मैं क्या देख रहा हूं, देख पा रहा हूं इन वीकली चार्ट. अगर देखा जाए वीकली चार्ट, इट इज स्टिल अंडर करेक्शन. अभी भी इट इज बैड. निफ्टी का चार्ट खराब, क्लियरली खराब. बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो डाउनफॉल हो रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अनदर फर्दर, बिकॉज ये अभी भी वीकली चार्ट के हिसाब से टफ फाइट चल रहा है. वेरी लाइकली कि निफ्टी विल बी बेयरिश टिल्टेड. थोड़ा कनेक्शन लॉस्ट हो गया. हाँ, आ गया. सो दिस वाज स्लाइटली बेयरिश टिल्टेड है निफ्टी, बट एक करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है. लेट मी इंक्रीज द साइज ताकि आप लोग ठीक से देख सके. ये मेरे दूसरे मशीन पे अलर्ट्स आ रहे हैं, तो इसके वजह से इट इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड. आई गॉट लॉट ऑफ डेटा सर्विस है मेरे पास, जिसकी वजह से एक ही स्क्रीन पे ये देख सकते हैं. मैं आई कैन सी दो. नॉट नेसेसरली सबके लिए ऐसा होगा, बट मेरे डेटा सब्सक्रिप्शन की वजह से ये डिस्कनेक्शन हो रहा है. बिकॉज ड्यू टू द डेटा मैं एक ही जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ. एंड दूसरे मशीन पे जैसे अदर ट्रेडिंग मशीन पे अलर्ट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं. सो व्हाट वी कैन सी इज द एसेट मास्टर में हम लोग वीकली चार्ट में देखिए करेक्शन चल रहा है. और यहाँ पे लेट मी इंक्रीज इसका भी साइज ताकि आप लोग क्लियरली देख सके. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए 12 फैक्टर का ये फाउंटेन ऑफ गोल्ड है. उसमें से 6 फैक्टर इज करंटली बियरिश. काफी बियरिश है करंटली द 6 फैक्टर्स. अब हम लोग थोड़ा डेली चार्ट में चले जाएंगे. डेली चार्ट में ये जो बाउंस बैक बजट रिलेटेड देखे थे, इट इज नॉट फुल्ली टर्न्ड इनटू अ सेल. अभी तक पूरा सेल में ये ट्रांसफर हुआ नहीं. इट डिड नॉट मूव इनटू एक फिर से बियरिश प्रेशर में आ रहा है, बट अभी तक पूरा आया नहीं. सो वी कैन स्टिल सी एन अपसाइड मूव. ये जो रेजिस्टेंस था, यहां से मूवमेंट इन द ऑपोजिट वाज वेरी मच एंटिसिपेट. करंटली कोई बड़ा रेंज बनाने का सोचेगा इन द स्ट्रैंगल दैट कुड बी 22,900 से लेके 23,800 का एक स्ट्रैंगल सोच सकता है. बट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है 125 मिनट्स या शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट्स. तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में जो बजट से पहले हाईलाइट किया था कि दिस इज द स्ट्रेंथ, यहाँ पे हम लोग कॉल स्प्रेड का सोच सकते हैं और यहाँ पे पुट स्प्रेड बेचने का सोच सकते हैं. मतलब पुट यहाँ पे बेचने का, कॉल यहाँ पे बेचने का हम लोग सोच सकते हैं. अभी जो एटलीस्ट इसके बाद वेगा प्रीमियम चला गया है, तो प्रीमियम वाइज प्रीमियम का बेनिफिट खत्म हो गया है. यहाँ पे जो एक्सेसिव प्रीमियम था बिकॉज ऑफ दिस कमिंग अप, ये जो आ रहा है ये जो हम लोग का बजट था उसके वजह से प्रीमियम बढ़ा हुआ था. नाउ जैसे ही मार्केट हैज टर्न नाउ इन द मिडिल, ये दो जगह पे प्रीमियम घट चुका है एंड द ट्रेड हैज मूव्ड इनटू प्रॉफिट. तो currently it can turn further bearish. bearish turn तो होने का पॉसिबिलिटी है ही. तो अभी जो पाथ मुझे दिख रहा है 125 मिनट्स चार्ट, करंट इसको देखते हुए कि वी कैन सी जो ओरिजिनल गुड पाथ मैंने हाईलाइट किया था कि इसके अगर गिरा तो भी बियरिश खत्म नहीं हुआ, सॉरी बुलिश खत्म नहीं हो सकता है. पॉसिबिलिटी है कि अल्टीमेटली करेक्ट करके ये इस जोन से एस्केप करे.
If it does, it is likely to be a good breakout, and इसका मतलब now it is going to be testing soon this 24,000 to 24,300 area. इस जगह पे ये जाने, बट अभी और भी एक प्रोबेबिलिटी जो हम लोग लास्ट टाइम भी हाईलाइट कर चुके थे, बट लो, इट वाज लो दैट इट कैन, यस इट कैन ड्रॉप, इट कैन ड्रॉप। यहाँ पे एक सपोर्ट देखिए बन रहा है, फ्लैट लाइन, देन escape, that is also will be काफी लोगों को स्केयर डालेगा कि 24,200 तक ऑलमोस्ट और आ गया, एंड उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली यहां से escape। ऑफ कोर्स द प्रोबेबिलिटी जो सेलर्स को चाहिए, इट कैन बी वन ऑफ देम कैन बी लाइक दिस फर्दर ब्रेकडाउन, और इन द वर्स्ट केस इट कैन से फर्दर डायरेक्ट ब्रेकडाउन। लास्ट डे जब हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर रहे थे, आई हाईलाइटेड टू यू कि ये प्रोबेबिलिटी दिस इज, बट ये प्रोबेबिलिटी अब डिमिनिश हो चुका है, दिस इज नाउ नो लॉन्गर अ गुड प्रोबेबिलिटी, likely ones are this, so best probability for the bulls could be to break free here। तो अगर आपको बुलिश जाना है, फर्स्ट आई विल लाइक टू डू, जो लोग रेनबो यूजर, आप यहाँ पे price action bullish, that is the minimum requirement to do the buy trades for future per cap, वहां पे अलर्ट लगा दी। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा निफ्टी 500 का सिचुएशन, क्योंकि वो स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स में जाना है तो निफ्टी 500 को देखना होगा। तो निफ्टी 500 का चार्ट लास्ट डे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वीकली चार्ट से चालू करेंगे, इट इज क्लियरली बियरिश, एंड ये निफ्टी की तरह करेक्शन नहीं दिया, तो फर्दर ब्रेकडाउन इज वेरी मच पॉसिबल नाउ इन निफ्टी 500। नीचे का जो अब ये जो लेवल्स है या फर्दर बिगर ड्रॉडाउन, जैसे मैंने बोला एक वर्स्ट प्रोबेबिलिटी है दैट निफ्टी विल एस्केप दिस ऑरेंज लाइन एंड फाइनली ड्रॉप टुवर्ड्स दिस, ये सारे फ्लैट लाइन की तरफ, which will be quite a long drop। ऐसा नहीं, वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉप नहीं बोल रहा हूँ कोविड की तरह। So it can be something like this, dig down and then again towards correction, then again drop, a little correction and finally drop towards this levels। So ये possibility strong है heading towards weekly chart में, थोड़ा long term को देखते हुए ये भी पॉसिबिलिटी था, जो कभी थोड़ा डिमिनिश हो रहा है कि एम्प्टी लाइन तक आया एंड ये रिवर्स किया। अभी जो प्रोबेबिलिटी की और नीचे आया, रिवर्स किया, बट ये रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी जो है धीरे धीरे डिमिनिश होते जा रहा है, एंड ये डाउनसाइड प्रोबेबिलिटीज आर लुकिंग मच लाइकली मच स्ट्रॉन्गर। तो निफ्टी 500 का वीकली चार्ट देखते हुए इट इज नॉट गुड। इस जगह पे आपको म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड, एसआईपी से जनरली दूर रहना चाहिए, बट डोंट टेक माय सेइंग एज, क्योंकि किसी का सुन के तो ट्रेड करना नहीं चाहिए, तो अब मेरा सुन के मत कीजिए, बट व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट लाइक टू गो इनटू म्यूचुअल फंड, एसआईपी इस सिचुएशन। इंडिविजुअल कुछ स्टॉक्स बढ़ेंगे, यूजुअली ऑलवेज बढ़ता है एक्सेप्ट फॉर द रिसेशनरी सेल ऑफ, कोई ना कोई स्टॉक जरूर बढ़ता है, बट ओवरऑल एक बहुत सारे ब्रेकआउट्स फेल होंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड का एक बात रहता है व्हिच इज नॉट गुड एट दिस। यहाँ पे जैसा हम लोग डिस्कस किए कल, कोई भी डेली चार्ट में भी निफ्टी 500 में बाई सिग्नल, फुल ग्रीन कैंडल कुछ नहीं है, so it is still somewhat not bullish, but एक चीज ध्यान में लाऊंगा कि 64% चांस दिखा रहा है कि ये कंसोलिडेशन हो, तो rather than sell off, I think what I am expecting that the Nifty can be, Nifty 500 का अभी भी रिवर्सल चांस है, it's not that it's not there, it is possible through test this areas going gradual, बट अभी के लिए जो मुझे दिख रहा है, मे बी टिल मार्च अप्रैल, till these times are coming, that means around till March, 3rd of March towards this April, as it will come lower as we progress. So I think March, April periods we can see more consolidation in the market, मतलब range bound action in the market,
rather than super buy, और of course selling is open क्योंकि हम लोग सेल फेज में है, but selling भी थोड़ा pause कर सकता है. Going from here, selling can pause for a slightly and remain range bound. Market can remain range bound for the next one and a half months. So that's all on the Nifty 500 side. अब हम लोग चले जाएंगे 125 minutes chart में and we will go to Nifty. And Nifty में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हम लोग का 125 minutes में ये जो ऑप्शन मास्टर है that suggests our trade ideas, and then of course we are not machine, नहीं हम लोग ट्रेड आइडियाज पे काम कर सकते हैं. ना यहाँ तक जो चल रहा था इतना दिनों तक, अब मैं इंडिविजुअल देके ट्रायंगल सजेस्ट किया था, बट जो यहाँ पे लार्जली चल रहा था वो था लार्जली बुल पुट स्प्रेड, मतलब पुट बेचते हुए हम लोग कमा रहे हैं. बट इलेक्शन बजट देखते हुए मैं स्ट्रैंगल प्रेफर कर रहा था. Currently जो suggestions आ रहा है that is one bull put spread, one bear call spread, that is the same. Strangle suggest किया जा रहा है till I think 5th 6th of February, that is the more likely. तो strangle अगर मुझे बनाना है, I'll prefer at this point to remain below to 200 and preferably around 22,800, and upper side I'll prefer 23,600 or 23,650, the one that I basically discussed. पूरा बड़ा प्रीमियम का जरूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलर इनकम का मुझे जरूरत है. आई डोंट नीड बिग बिग प्रीमियम मीटिंग्स, मतलब और पास चले जाते हैं स्ट्राइक के. आई एम नॉट इनटू दिस. आई विल रिमेन इन द सेफ प्लेस एज पर the strategy and rules of the game. तो ये और मतलब मेरा गेम उस हिसाब से ही मैं ट्रेड करूं. तो ये रहे फ्रेंड्स की ओवरऑल पिक्चर ऑफ द निफ्टी का सिचुएशन, निफ्टी 500 मार्केट रिस्क ऑप्शन सारे के सारे वी हैव टेकन अ लुक एट. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थम्स अप देना मत भूलिएगा और मेरे साथ और जुड़ने के लिए मेरे वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड.